मैं सनातन धर्म का एक अनुयायी हूँ। मैंने अपने बचपन से ही ओम का उच्चारण किया है और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि ओम ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। आप अपने प्रिय जनों के कितने भी प्रिय क्यों न हो, परंतु मृत्यु उपरांत आपकी उपलब्धियां ही आपके साथ रहेंगी। शायद ये जीवनी आपको प्रोत्साहित करेगी ध्यान तथा साधना की ओर। आज हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी का संक्षिप्त विवरण सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद, जो अपने पूर्व जीवन में नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में जाने जाते थे, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक सफल वकील थे, जो कई विषयों में रुचि रखते थे, और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी गहरी भक्ति, मजबूत चरित्र और अन्य गुणों से संपन्न थीं। नरेंद्र नाथ ने संगीत, जिम्नास्टिक और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जब तक उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों, विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। योगिक स्वभाव के साथ जन्मे वे बचपन से ही ध्यान का अभ्यास करते थे और कुछ समय तक ब्रह्मा आंदोलन से जुड़े रहे। श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद। युवावस्था की दहलीज पर नरेंद्र को आध्यात्मिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा, जब उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह ने घेर लिया। उस समय उन्होंने पहली बार कॉलेज में अपने एक अंग्रेजी प्रोफेसर से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना था। नवंबर 1881 में एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने गए, जो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ठहरे हुए थे। उन्होंने सीधे श्री रामकृष्ण से एक प्रश्न पूछा, जो उन्होंने कई अन्य लोगों से किया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। श्रीमान, क्या आपने भगवान को देखा है? एक पल की झिझक के बिना श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भगवान को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना मैं आपको देखता हूँ। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के मन से शंकाओं को दूर करने के अलावा अपने शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम से उन्हें जीत लिया। इस प्रकार एक गुरु शिष्य संबंध शुरू हुआ, जो आध्यात्मिक गुरुओं के इतिहास में काफी अनूठा है। नरेंद्र अब दक्षिणेश्वर बार बार आने लगे और गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक पथ पर तेजी से आगे बढ़े। दक्षिणेश्वर में नरेंद्र भी कई युवकों से मिले, जो श्री रामकृष्ण के प्रति समर्पित थे, और वे सभी घनिष्ठ मित्र बन गए। कैसे नरेंद्र बने स्वामी विवेकानंद? नरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने एक नए मठवासी भाईचारे का गठन किया और उन्होंने संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार नरेंद्र अब स्वामी विवेकानंद बन गए। नई मठीय व्यवस्था की स्थापना के बाद विवेकानंद ने अपने जीवन में एक बड़े उद्देश्य के लिए आंतरिक आह्वान को सुना। जबकि श्री रामकृष्ण के अधिकांश अनुयायी उनके बारे में अपने निजी जीवन के संबंध में सोचते थे, विवेकानंद ने भारत और बाकी दुनिया के संबंध के बारे में सोचा था। वर्तमान युग के भविष्यवक्ता के रूप में श्री रामकृष्ण का आधुनिक दुनिया और विशेष रूप से भारत के लिए क्या संदेश था? इस प्रश्न और अपनी अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जागरूकता ने स्वामी जी को अकेले बाहर व्यापक दुनिया में जाने का आग्रह किया। इसलिए श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी श्री शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने मठ छोड़ दिया और अन्वेषण की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कैसे स्वामी विवेकानंद को सारे विश्व ने पहचाना? सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में
उनके भाषणों ने उन्हें दिव्य अधिकार के वक्ता और पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्ध किया। संसद के बाद स्वामी जी ने लगभग 3.5 साल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्सों और लंदन में वेदांत को फैलाने में बिताए, जैसा कि श्री रामकृष्ण ने पढ़ाया था। क्यों स्वामी विवेकानंद ने किया रामकृष्ण मिशन की स्थापना? जनवरी 1897 में वे भारत लौट आए। हर जगह मिले उत्साहपूर्ण स्वागत के जवाब में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में कई व्याख्यान दिए, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन के नाम से जाने जाने वाले एक अनोखे प्रकार के संगठन की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और आम लोग संयुक्त रूप से व्यावहारिक वेदांत का प्रचार करते थे और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा किया करते थे, जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना। स्वामी विवेकानंद के अंतिम कार्यकाल। स्वामी विवेकानंद जून 1899 में वे दूसरी यात्रा पर पश्चिम गए। इस बार उन्होंने अपना अधिकांश समय यूएसए के पश्चिमी तट में बिताया। वहां कई व्याख्यान देने के बाद वे दिसंबर 1900 में बेलूर मठ लौट आए। उनका शेष जीवन भारत में मठवासी और पिछड़े हुए लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करने में व्यतीत हुआ। इसी बीच अत्यधिक श्रम और परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 4 जुलाई 1902 की रात को उन्होंने महासमाधि के ग्रहण किया। अपनी महासमाधि से पहले उन्होंने एक पश्चिमी अनुयायी को लिखा था, हो सकता है कि मुझे अपने शरीर से बाहर निकलना अच्छा लगे, लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। मैं हर जगह लोगों को तब तक प्रेरित करूंगा जब तक कि पूरी दुनिया यह न जान ले कि वह भगवान के साथ एक है। मुझे आशा है कि इस संचार ने आपको प्रेरित किया है और आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान की है। हम इस तरह की और सामग्री के साथ वापस आएंगे। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।